नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेश कुमार और आप देख रहे हैं लोकवाणी सीतामढ़ी बिहार। दोस्तों, आज अष्टमी का दिन है और सुबह मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ। आज अष्टमी के दिन जो है माँ गौरी की पूजा की जाती है और भक्तों का अपार भीड़ जो है बिहार के तमाम मंदिर, बंगाल के मंदिर और झारखंड और यूपी के ही मंदिर में है। मैं बात करूँ सीतामढ़ी की मंदिर के बारे में तो आज विशेष रूप से माँ अ, वैष्णो देवी मंदिर में, पुनौरा धाम और जानकी स्थान मंदिर में बहुत सारे भक्त आज सुबह-सुबह पूजा अर्चना किए और माँ का आशीर्वाद प्राप्त किए। आज का दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि माँ गौरी को जो है शक्ति के रूप में पूजा जाता है और जो भी लोग अपने आप को शक्ति के रूप में, साधना के रूप में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो आज जो है अष्टमी के दिन उपासना करते हैं और माँ शक्ति की उपासना करने से हमें शक्ति प्रदान होती है। और यह शक्ति किसी भी रूप में हो सकती है, शैक्षणिक शक्ति हो, शारीरिक शक्ति हो, मानसिक शक्ति हो, आर्थिक शक्ति हो, पुत्र और संपत्ति की शक्ति हो। इन सभी शक्तियों को अर्जित करने के लिए, तंत्र विद्या की साधना करने के लिए माँ गौरी की पूजा अर्चना की जाती है और माँ गौरी की पूजा अर्चना के दिन जो है भक्त जो है अपने पूरे परिवार और बच्चों के साथ उपासना करते हैं और माँ को जो है फल फूल प्रसाद और इत्यादि चढ़ावा देते हैं। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। सप्तमी के दिन से ही बिहार और झारखंड और बंगाल के कई मंदिरों में बलि प्रथा, पशु की बलि दी जाती है। इस बलि प्रथा के विषय में मैं चर्चा करूंगा। आखिरकार बलि प्रथा क्यों दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है और इसके पीछे का इतिहास क्या है, तथा ये भी बताऊंगा कि भारतीय संविधान में इसे रोकने के लिए किस प्रकार की कानून व्यवस्था है। इन सभी विषय पे मैं चर्चा करता हूँ। दोस्तों, मैंने जो आज अध्ययन किया उसमें मैं आपको बता दूं, भारत में पशु बलि जैसे कि असम में कामाख्या मंदिर, महाराष्ट्र में सप्तशृंग मंदिर, कैमूर में मुंडेश्वरी मंदिर, इन सभी जगह पर पशु बलि दिया जाता है। तथा नेपाल में भी एक मंदिर है जिसका नाम जो है, नेपाल के मंदिर में जहाँ पे पशु बलि दिया जाता है उसका राजदेवी मंदिर, और राजदेवी के मंदिर के अलावा भी बहुत सारे मंदिर है जहाँ पे पशु बलि दिया जाता है। पशु बलि देने का अलग अलग कई परंपरा है। कई बार पशुओं का कहीं पे कान काट के छोड़ दिया जाता है, कहीं पर पशु को बलि दिया जाता है और कहीं पे जिंदा पशु को भी डायरेक्ट जो है छोड़ दिया जाता है। वो विचरण करता है और अपना जीवन जो है स्वतंत्र रूप से जीता है। उसके बाद कई जगह पे पशु का बलि जो है इस प्रकार से दिया जाता है, जहाँ पे मंदिर में पशु को ले जाया जाता है माता के सामने और वहां पर अक्षत छिड़कने के बाद पशु बेहोश हो जाता है और पुनः तंत्र विद्या से उस पशु को जिंदा कर दिया जाता है और उस दिन से वो पशु स्वतंत्र हो जाता है। इस प्रकार की अलग अलग पशु की बलि देने की व्यवस्था है। आखिरकार ये पशु बलि देने की जो है परंपरा कैसे शुरू हुआ, किस प्रकार से शुरू हुआ, इसके विषय में मैं आपको थोड़ा बताने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, पशु बलि देने का कोई लौकिक इतिहास नहीं है। लोग अपने ग्रामीण देवता, गांव का जो ग्रामीण देवता होते हैं उनको खुश करने के लिए, अपने घर के देवता को खुश करने के लिए तथा अपनी मनोकामना, ऐसी मनोकामना जो काफी समय से उनकी परेशानी होती है, वो परेशानी का सामना करते करते अगर वो चिढ़ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो गांव के कोई बड़े बुजुर्ग जो है उनके नाम पर जो है बलि देने का जो है वचन देते हैं देवी के सामने। और जब उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो अपने गांव के ही या जहां पर उनका जो है जिस इष्ट देव के द्वारा उनका समस्या का समाधान होता है उनके नाम पर बलि दिया जाता है। बलि देने के लिए किन किन जानवरों का प्रयोग किया जाता है उसके विषय में बता दूं। विशेष रूप से बिहार और झारखंड और बंगाल में जो है हिंदू परंपरा के अनुसार सबसे पहले बलि दिया जाता है बकरे की। उसके बाद जो मैं बता दूं, कबूतर होता है उनका बलि दिया जाता है। कहीं कहीं पे मुर्गे का भी बलि दिया जाता है, कहीं पे भेड़ का भी बलि दिया जाता है और नेपाल में अलग कहीं कहीं पे मैं सुनता हूँ कि वहाँ पे जो है अन्य जानवरों का भी बलि दिया जाता है। आपको बता दूं, भारत में सबसे बड़ी बलि प्रथा जो है कामाख्या मंदिर में है। यह एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है जहाँ पे शक्ति का उपासक होते हैं, जहाँ पे अंबुबाची मेले के दौरान पशु की बलि दी जाते हैं। उसके बाद आपको भारत में बता दूं, सप्तशृंग मंदिर यह नासिक में अवस्थित है। यह एक प्रसिद्ध मंदिर है जहां पर बकरे का केवल और केवल बकरे का बलि दिया जाता है। यह सप्तशृंग मंदिर नासिक में है। उसके बाद श्यामा माई मंदिर जो है यहाँ पे प्रसाद चढ़ाया जाता है, जो कि दरभंगा जिले में अवस्थित है। कालीघाट मंदिर यह भी एक प्रमुख मंदिर है जहाँ पर पशु का बलि दिया जाता है, जिसमें कई तरह के पशु शामिल होते हैं। मुंडेश्वरी मंदिर कैमूर में है। यह दुनिया का एकमात्र मंदिर है जहां पर जानवर को जीवित रख करके बलि दिया जाता है। वहां के जो पुजारी होते हैं, जो साधक होते हैं, जानवर के ऊपर अक्षत फेंकते हैं और जानवर उसे बेहोश हो जाता है तथा पुनः अक्षत फेंकने से जानवर उठ जाता है, उसे भी बलि की श्रेणी में ही रखा जाता है।
उसके बाद मैं बता दूं बलि देने के बाद क्या होता है। बलि देने के बाद जो है देवी जो उनके देवी जो होते हैं या जो इष्ट होते हैं उनके नाम से बलि दिया दिया जाता है, तो उनका जो है जो मनोकामना पूर्ण हो जाता है वो पूर्ण होता है। और बलि मतलब मनोकामना पूर्ण होने के बदले जो चढ़ाया जाता है वह बलि जो है उसको सार्थक माना जाता है, सिद्ध होता है। उसके मैं बात बता दूं ये सभी चीज कितना संवैधानिक है, कितना महत्वपूर्ण है, यह सार्थक है कि नहीं है, इन सभी के विषय में भी मैं आपको बता दूं। भारतीय संविधान में प्रावधान 1960 में भारतीय दंड सहित आईपीसी की धारा 428 और 429 के तहत यह निर्णय लिया गया था कि पशु को कष्ट देना, उनकी हत्या करना अपराध की श्रेणी में आता है। जी एक बार और पुनः सुन लीजिए। भारतीय संविधान में प्रावधान है 1960 में कानून बनाया गया आईपीसी की धारा 428 और 429 के तहत पशु को कष्ट देना। कष्ट कैसे दिया जाता है? कहीं कहीं पे बलि प्रथा में देखा जाता है कि पशु को कई दिनों तक भूखा रखा जाता है, कहीं कहीं पे पशु का एक विशेष अंग काट करके छोड़ दिया जाता है, तो यह कष्ट देने की श्रेणी में आता है। उसके बाद आपको बता दूं या उनकी हत्या करना, अपनी मनोकामना को पूर्ण हेतु उनकी हत्या करना और पशु को अपंग बनाना यह अपराध की श्रेणी में आता है। यह भारतीय संविधान में इसका वर्णन है। और इससे अगर अपराध या इस प्रकार की होती है तो क्या हो सकता है आपको मैं बता दूं 2 साल तक की सजा हो सकती है और तथा आर्थिक दंड भी हो सकता है। यह भारतीय संविधान में इसका वर्णन है। दूसरी बात दोस्तों बता दूं भारतीय संविधान में जो है कहीं कहीं पे छूट भी है पशु बलि को लेकर के कि आप जो है ऐसा पशु बलि हम कैसे दे सकते हैं। तो पशु बलि देते समय आपको किसी प्रकार का दिखावा नहीं करना है, उसका फोटो नहीं खींचना है, पशु बलि देते समय उसका वीडियो बना करके रिलीज नहीं करना है। और जहां पर किसी पशु बलि देने से किसी समुदाय, किसी जाति, धर्म को विशेष कष्ट हो तो उस जगह पे बैन कर दिया जाता है। भारत में जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से पशु बलि को लेकर के उनका सख्त निर्देश रहता है। और भारत में कई हजारों ऐसे मंदिर थी जहां पर जो है पशु बलि देने का कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं था, कानून रूप से अधिकार नहीं था। उन मंदिरों पर बलि देना पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। भारत में कुछ ऐसे गिना चुना मंदिर है जहां पर उनका रजिस्ट्रेशन है और वही पे पशु बलि देने की परंपरा है। नरेंद्र मोदी जी इस पशु बलि के सख्त विरोध में है और उनका मानना ये रहता है कि पशु को कष्ट देना, उन्हें हत्या करना यह अच्छी बात नहीं है। भारत जो है दुनिया में विकास करते जा रहा है, विज्ञान के क्षेत्र में, सैनिक के क्षेत्र में, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में। इस प्रकार की परंपरा से जो है हमें ऊपर उठना चाहिए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो है हम सभी भारतीयों को आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ते हैं तो इस प्रकार का जो है परंपरा है धीरे धीरे हमारे देश से समाप्त हो जाएगा। पुराने समय में भी कई प्रकार की परंपरा थी, उन परंपरा को धीरे धीरे जो है समाप्त कर दिया गया। जैसे कि मैं आपको सती प्रथा के बारे में बता दूं, जहाँ पे एक पत्नी का अगर पति मर जाता था तो महिला को सती होने के लिए उन्हें जिंदा जला दिया जाता था, जिनका खंडन जो है राजा राम मोहन राय जी ने किया और सती प्रथा भी समाप्त हो गई। उसके बाद और भी कई प्रकार की प्रथा हमारे भारत देश में था, उनको समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार की पशु बलि की भी प्रथा जो है धीरे धीरे जो है हमारे देश से जो है अब जो है लोगों को आदेशित किया जा रहा है कि आप विज्ञान की दृष्टि से सोचिए, ज्ञान और विज्ञान की दृष्टि से आप सोचेंगे तो इस प्रकार के परंपराओं से हम लोग ऊपर उठ पाएंगे। और किसी को भी, हम लोग मानव है और मानव का कर्तव्य बनता है कि हम अपने जीवन में किसी को भी कष्ट नहीं दे। और हमारे कष्ट से अगर दूसरे लोग कष्ट होते हैं तो यह अच्छी बात नहीं है। हमें मानव और मानव बनना चाहिए और मानव का एकमात्र उद्देश्य होता है शांति स्थापित करना तथा दूसरों की खुशियों में शामिल होना और दूसरे का विकास कराना, अपना विकास करना और हमें उच्च श्रेणी के मानव की तरह सोचना। इस प्रकार की जानकारी मैं आपके साथ साझा करता रहूंगा। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे वीडियो पेज को फॉलो कर ले और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। आप देख रहे थे लोकवाणी सीतामढ़ी बिहार।